रेशियोज मीन्स आपको केवल एक रेशियो पता है, दैट इज़ सेक थीटा। वो आपको कितना दिया है 13/12। इसकी हेल्प से आपने 5 अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करने हैं। तो स्टार्टिंग में जो गिवन होता है वहीं से चलते हैं। सिंस हमें क्या गिवन है, सेक थीटा गिवन है। सेक थीटा किसका रेशियो होता है, h/b का। अगर आपको लर्न नहीं है तो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक शॉर्टकट टिप्स बताई थी कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करते हैं। मैं थोड़ा सा उसका रिपीट कर रही हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इससे मैंने आपको 3 रेशियोज बनाने बताए थे। तो फर्स्ट जो रेशियो था दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है, p/h। s मीन्स यहाँ पर क्या है, साइन। साइन थीटा होता है आपका p/h। सेकेंड जो रेशियो होता है दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होता है b/h। c मीन्स कॉस है। एंड द थर्ड रेशियो इज टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है आपका p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप पहले साइड में लिख लो, अगर आपको रेशियोज लर्न नहीं है उससे आपको इजी हो जाएगा। उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। हमें पता चल गया कि सेक थीटा इज इक्वल टू h/b। लेकिन सेक थीटा भी अगर आपको लर्न नहीं है तो आप पहले लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा यहाँ से c मीन्स कॉस, b/h है। तो कॉस थीटा आपका क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, h/b। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इस ट्रायंगल में आपको h और b गिवन है। h मीन्स हाइपोटेन्यूस आपको 13 गिवन है और बेस कितना गिवन है इसका 12। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सिर्फ 2 साइड गिवन है, एक तो हाइपोटेन्यूस 13 गिवन है और बेस जो है इसका 12 है। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अब पाइथागोरस थ्योरम। यू नो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारे इस क्वेश्चन में हमें 2 साइड गिवन है, थर्ड वन हमने फाइंड करनी है। तो हम इस तरह से परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 13 है तो 13 स्क्वायर इज 169 एंड बेस जो है वो है 12। 12 स्क्वायर इज 144। 169 माइनस 144 आपने किया दैट इज 25। इट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर जो आ गया वो आपका 25 आ गया। स्क्वायर रूट निकाल लिया तो ये परपेंडिकुलर जो निकला यहाँ से वो कितना आया 5। इट मीन्स आपने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस की हेल्प से थर्ड साइड फाइंड कर ली दैट इज 5। अब आपने निकालने हैं रिमेनिंग 5 रेशियोज। तो फर्स्ट रेशियो जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका p/h। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप चार्ट से देखते हो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, क्योंकि थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। उसके फ्रंट वाली हमेशा साइड परपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहती है। तो अगर आपको लर्न है फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू p/h तो आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर कितना है इसका 5 और हाइपोटेन्यूस 13 है। अगर नहीं लर्न है तो आप पहले ये ड्रॉ कर लो और उसके बाद फिर वैल्यूज पुट करो। सेकेंड इज कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होता है, यहाँ से देखो कॉस थीटा b/h। तो थीटा के लिए बेस क्या है 12 है और हाइपोटेन्यूस इज 13। तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका 12/13। थर्ड रेशियो इज टेन थीटा। टेन थीटा आपका होता है p/b, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्टार्टिंग में आपको चार्ट बनाने से हेल्प मिलेगी, फिर धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो आपको ये रेशियोज लर्न हो जाएंगे। सो टेन थीटा इज इक्वल टू p/b मीन्स परपेंडिकुलर 5 है और बेस इसका 12 है। अब रिमेनिंग जो 2 रेशियोज हैं वो हम इनके अपोजिट से निकालेंगे। तो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है दैट इज कोसेक थीटा। साइन थीटा आपका है p/h, तो कोसेक थीटा हो जाएगा h/p। दिस इज 5/13 था तो ये हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा 13/5। नेक्स्ट जो है कॉस थीटा का अपोजिट तो आपको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमने निकालना है टेन थीटा का अपोजिट। तो टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका कॉट थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट हो जाएगा इसका रिवर्स दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका 12 और परपेंडिकुलर 5, तो दिस इज 12/5। यानी इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक रेशियो गिवन था
एक रेशियो से क्या पता थी आपको, 2 साइड, तो आपने पाइथागोरस से पहले तीसरी साइड निकाली और उसकी हेल्प से रिमेनिंग के रेशियोज निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ एंगल A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to angle B। मीन्स आपको A और B 2 एक्यूट एंगल गिवन है और साथ ही ये भी दिया है कि cos A is equal to cos B, शो करना है एंगल A is equal to एंगल B। तो इसको शो करने के लिए हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट ट्रायंगल इज APQ, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और A पर एक्यूट एंगल बनाना होगा हमें। सेकेंड ट्रायंगल हम लेट कर लेंगे BRS, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल और B पर एक्यूट एंगल है। अब स्टार्टिंग में हमने 2 ट्रायंगल तो ड्रॉ कर दिए, स्टार्ट वहीं से करेंगे जो हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें, cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है। तो cos जो होता है आपको पता है cos किसका रेशियो होता है, cos आपका होता है बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो। तो A के लिए बेस क्या है QA, तो cos A के बदले आप क्या रखोगे QA अपॉन PA। सिमिलरली cos B के लिए cos क्या होता है, बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो होता है, तो दिस इज SB अपॉन RB। दिस इज इक्वल टू K, हमने इसको लेट कर दिया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस ट्रायंगल में 2 साइड का रेशियो हमें गिवन है, इन दोनों ट्रायंगलों में हमें 2 साइड्स के रेशियो गिवन है, तो कौन सी साइड बचती है हमारी, थर्ड साइड बचती है, दैट इज परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे फर्स्ट। तो इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में PQ स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस से क्या होगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है RS स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका RB स्क्वायर माइनस SB स्क्वायर। तो हमें RS चाहिए, RS इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट RB स्क्वायर माइनस SB स्क्वायर। नाउ हमने क्या करना है, दिस इज PQ ओनली, PQ इज इक्वल टू, जब PQ निकालेंगे तो अंडर रूट निकालेंगे। नाउ हमें PQ अपॉन दिस साइड करना है, तो हमने क्या करा PQ अपॉन RS किया, तो ये आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में अंडर रूट PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा आपका RB स्क्वायर माइनस SB स्क्वायर। PQ अपॉन RS, दिस इज PQ एंड दिस इज RS, आपने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या पता है QA अपॉन PA इज इक्वल टू SB अपॉन RB इज इक्वल टू K आपको पता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से PA के प्लेस पे इस PA के बदले आपने क्या रखना है KRB रखना है। PA के बदले आपने क्या रखना है KRB और QA के बदले रखना है K टाइम्स SB। PA के प्लेस में हमने रख दिया PA स्क्वायर है, तो इसको रखेंगे हम K स्क्वायर RB स्क्वायर, QA स्क्वायर के बदले रखेंगे K स्क्वायर SB स्क्वायर। दिस इज बाय इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हमने इस PA और QA की वैल्यू पुट कर दी। तो PA है तो क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर के बदले हम रखेंगे K स्क्वायर RB स्क्वायर और QA के बदले रखेंगे K स्क्वायर SB स्क्वायर। नाउ K स्क्वायर कॉमन है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो K आ जाएगा बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर आपका बचेगा RB स्क्वायर माइनस SB स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी सेम है RB स्क्वायर माइनस SB स्क्वायर, दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आया PQ अपॉन RS, दिस PQ अपॉन RS इज इक्वल टू K आ गया। इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास 2 साइड के रेशियोज पता है आपको, थर्ड साइड दिस इज इक्वल टू K है, सिमिलरली थर्ड साइड भी हमने थर्ड साइड का भी रेशियो K के इक्वल कर दिया। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड
फर्स्ट में सेकंड से हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें तीनों साइड्स का इन दोनों ट्रायंगलों का रेशियो पता चल गया. फर्स्ट इज QA अपॉन PA, सेकंड इज SB अपॉन RB, एंड थर्ड इज PQ अपॉन RS. दिस इज PQ अपॉन RS. तीनों साइड्स का हमें रेशियो पता है. इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे ट्रायंगल हैं? सिमिलर ट्रायंगल है. किस रूल से? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से. इट मीन्स ट्रायंगल PQA, दिस फर्स्ट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट टू RSB, दिस सेकंड ट्रायंगल, बाय ट्रिपल S रूल से. अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो बाय CPCT इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. दैट्स मीन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT. सो ये हमने प्रूव कर दिया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ cot theta is equal to 7/8, evaluate first part is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. और इसका सेकंड पार्ट भी आपने फाइंड करना है, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा. तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक रेशियो गिवन है. तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल थीटा है. आपको क्वेश्चन में गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8. सिंस कॉट थीटा आपका होता है बेस का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो. इट मीन्स इसका जो बेस है वो हो जाएगा आपका 7 और जो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा 8. सपोज दिस इज ABC. तो हम पाइथागोरस की हेल्प से सबसे पहले इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे. H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सबसे पहले हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे और वो किसकी हेल्प से करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो दिस इज परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर एंड बेस इज 7 स्क्वायर. दिस इज 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49. इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो दिस इज 9 and 4 13, 6 and 4 10 and 1 11. यानी आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 113. इट मीन्स H जो आएगा आपका अंडर रूट 113 आएगा. इसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा दैट इज अंडर रूट 113. आपने तीसरी साइड फाइंड करनी थी, वो फाइंड कर ली. अब हमें क्या निकालना है? साइन थीटा और कॉस थीटा. तो पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा अलग से निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे. सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका P/H. दैट इज इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 8 और हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 113. कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B/H. दिस इज 7/√113. आपने साइन थीटा और कॉस थीटा को अलग से पहले निकाल लिया. अब हम पुट करेंगे फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज. दिस इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. यहाँ पर हम पहले आइडेंटिटी लगाते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है. तो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कहाँ से आया ये? आपने आइडेंटिटी यूज़ कर ली यहाँ पर. a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा भी हमने निकाला है, दैट इज 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाएगा आपका 113, पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे तो यह अंडर रूट हट जाएगा, तो दिस इज ओनली 113 और ये हो जाएगा आपका 64, दिस इज 113, ये आपका न्यूमरेटर आया। सिमिलरली आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो भी क्या आएगा 113 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113, क्योंकि जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो 8 8 जा 64 एंड अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 113 माइनस 68 करना है, तो 13 माइनस 8 दिस इज 5 एंड नाउ आपने 10 में से 6 तो आया आपका 45 अपॉन डिनोमिनेटर में भी आपने माइनस करना है, तो डिनोमिनेटर में आएगा ये 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 एंड 10 माइनस 64, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 64। अब हम इसको यहाँ से फिर से करेंगे दोबारा। अब हम इसको 1 माइनस 8 अपॉन 113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 के होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 1 माइनस 64 अपॉन 113, दिस इज 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 113 से 113 कर जाएगा, दिस इज 113 माइनस 64 अपॉन 113, दिस इज 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। अब हम इसमें माइनस कर लेंगे, दिस इज 13, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में माइनस करके, 13 माइनस 4 इज 9 एंड 10 माइनस 6 इज 4। डिनोमिनेटर में आएगा इसका आपका 13 माइनस 9 इज 4 एंड 10 माइनस 4 इज 6, दिस इज 49 अपॉन 64 इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट में आपने निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको कॉट थीटा की वैल्यू पता है, दैट इज 7/8 और इसके हेल्प से आपने निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो दिस इज 7 अपॉन 8 होल स्क्वायर, 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। टिल देन गुड बाय।